बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगस्ती आने के 30 निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। ये जो 30 निशानियां हैं, अगर आप लोग इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आप लोगों के घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगस्ती आ जाएगी। आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, आप लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है और आप लोग यह सोचते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चेक कर लीजिए, इन 30 कामों में से एक भी काम अगर आप लोग करते हैं तो आज ही अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए, क्योंकि यही वह काम है जिनकी वजह से इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग जाने अनजाने में यह गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग आगे से ख्याल रखना, मैं आप लोगों को वह 30 निशानियां बता देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आइए नाज़रीन, अब हम लोग जान लेते हैं घर में गरीबी आने की 30 निशानियां कौन सी हैं। नंबर 1, गुनाहों में मुब्तला रहना, यानी कि हर वक्त गुनाह करना। जो इंसान हर वक्त गुनाह करता है, नापाक रहता है, तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और यही वजह है उसके घर में गरीबी आने की। नंबर 2, झूठ बोलना। आप लोग अगर झूठ बोलते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। नंबर 3, झूठी कसम खाना। पहली बात तो कसम नहीं खाना चाहिए, और अगर जो लोग झूठी कसमें खाते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनके घर में नहुसत आ जाती है। नंबर 4, नंगे होकर पेशाब करना। अक्सर हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं तो पूरे कपड़े उतार कर बाथरूम में ही पेशाब करते हैं। ये गलती इंसान को बर्बाद कर देती है और अल्लाह ताला को बिल्कुल यह चीज पसंद नहीं है। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, रात आराम के लिए है, दिन काम करने के लिए है, तो झाड़ू हमेशा फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद तक लगा देनी चाहिए। नंबर 6, बगैर मुंह हाथ धोए खाना खाना। अक्सर लोग खाना खाने बैठते हैं और वह हाथ नहीं धोते हैं, यह हमारे जिस्म में बीमारियां लाता है और ये चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 7, पैजामा या दामन के आंचल के मुंह को पोंछना। कभी कभी हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं और हम अपना मुंह धोते हैं और हम लोगों के पास रुमाल वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग अपने दामन से मुंह को पोंछ लेते हैं। ऐसा करना भी आप लोगों के घर में गरीबी आने की एक निशानी है। नंबर 8, हद से ज्यादा सोना। नींद आप लोग उतनी ही लीजिए, इशा की नमाज के बाद सो जाइए और फजर की अजान से पहले उठ जाइए। इससे ज्यादा सोना आप लोगों के घर में नहुसत ला सकता है। नंबर 9, फकीर से रोटी टुकड़े खरीदना। नंबर 10, खड़े होकर बालों में मांग निकालना या खड़े होकर बालों का बांधना। आजकल तो घरों में शीशे इस तरीके से लगाए जाते हैं, शीशे यानी कि आईने की बात कर रहा हूँ। इंसान उसके सामने खड़े होकर अपनी मांग को निकालता है, जबकि आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आप लोगों के घर में नहुसत लाता है। नंबर 11, टूटा हुआ कंघा का इस्तेमाल करना बिना मजबूरी के। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। अक्सर बदतमीज औलाद ऐसा कर देती है और जो लोग ऐसा करते हैं वह कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। नंबर 13, बुजुर्गों के आगे चलना या उनकी बातें न मानना। अक्सर हम लोग जब कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हम लोग अपने बुजुर्गों से राय मशवरा नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोग आगे चलकर नुकसान उठा बैठते हैं। नंबर 14, दरवाजे पर हमेशा बैठे रहना। आप लोग अपने दरवाजे पर बैठने की आदत हरगिज ना बनाएं। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाले साफ ना करना। अक्सर हम लोग अपने घर में 15-15, 20-20 दिन तक मकड़ी के जालों को साफ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो रात में करते हैं। किसी भी बेजुबान का घर रात में मत उजाड़ना, तो आप लोग मकड़ी के जाले दिन में और जितना जल्दी हो सके साफ करें। नंबर 16, जुओं को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो जुएं किसी के सिर में है नहीं, लेकिन अगर निकलते हैं तो उनको जिंदा मत छोड़ना बल्कि मार देना। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना या ये चीज तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान के सामने ये चीज नजर आती है। यह सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के घर में बर्बादी लाने की। आप लोग नमाज की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज अदा करें, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी कामयाबी आएगी। नंबर 18, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके फटे हुए कपड़ों को सिलवा लो। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि रिस्क के फरिश्ते फजर की अजान के वक्त आते हैं, तो अगर आप लोग उस वक्त में सो रहे होंगे तो आप लोगों को रिस्क कहाँ से मिलेगा। अब जब रिस्क ही आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोगों के घर में मोहताजी और गरीबी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा। नंबर 20, खाने के बाद झूठे बर्तन रख देना। अक्सर हम लोग शाम को खाना खाते हैं और अपने प्लेट को बर्तन को इसी तरीके से किचन में रख देते हैं
कि छोड़ो सुबह को धो लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं यह बहुत गंदी आदत है और इससे आप लोगों के घर में गरीबी आती है। नंबर 21, पीने के पानी को खुला रखना। आप लोग कभी भी गिलास में पानी रखने के बाद उस पानी को खुला मत रखना, वरना आप लोग गरीबी के शिकार हो जाएंगे। नंबर 22, आलिमों से लड़ना। जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे हाफिज साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनसे अगर आप लोग लड़ाई रखते हैं, दिल में बैर रखते हैं, तो यह बात आप लोगों को बर्बाद कर सकती है। आलिमों की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि उलमा हमारे सिर के ताज हैं। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। मैयत या तीजे का खाना भी नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पर बात हो रही है कि मैयत के पास बैठकर खाना खाना। जो इंसान भी ऐसी गलती करता है उसके घर में मुहताजी आ जाती है। नंबर 24, मैयत के पीछे हंसना। जब हम लोग जनाजा लेकर जाते हैं तो उसके पीछे बातों में मशगूल रहते हैं और बुनियादी बातों में हम लोग लगे होते हैं। कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं जिससे लोग हंसते हैं, जबकि यह गुनाह का काम है, पीड़ा भी है, और आप लोगों के घर में नहुसत लाने में सबसे बड़ी वजह है। मैयत सामने जा रही है, कलाम इलाही का जिक्र करें, बुनियादी बातों से बचें। नंबर 25, चिराग को फूंक कर बुझाना। यह भी एक वजह है आप लोगों के घर में गरीबी आने का। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाना, ना कि मुंह से फूंक कर। नंबर 26, बाजार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। नंबर 27, औलाद को गाली देना या औलाद को कोसना। जो माँ बाप ऐसा करते हैं वह कभी भी खुश नहीं रहते हैं। आपकी औलाद जैसी है, लेकिन कभी उसको गाली मत दो, बल्कि अगर आप लोगों की औलाद बिगड़ी हुई है तो उसकी हिदायत के लिए दुआ करो। नंबर 28, फकीर से लड़ना। जब भी हमारे घर पर कोई मांगने आता है तो हम लोग 10-5 रुपए के लिए उससे लड़ाई लड़ते हैं। अगर वह कभी परेशान नहीं होता तो आपके घर पर क्यों आता? एक तो पहले से ही परेशान है और आप लोग उसको जलील कर रहे हैं। ये चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपसे अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। आप लोगों का ईमान अगर मुकम्मल है तो उसकी हाजत को पूरा करो। नंबर 29, पैजामा या सलवार या पैंट में पहले उल्टा पैर डालना, यानी बायां पैर डालना। कभी आपने पैजामा सलवार या पैंट पहनते वक्त ये सोचा है कि हम लोग सीधा पैर पहले डालें या उल्टा पैर पहले डालें? यह गलती हमसे जाने अनजाने में हो जाती है। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के घर में नहुसत हो तो आप लोग सुंदर तरीके से कपड़ों को पहने। नंबर 30, घर में गंदगी रखना। घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो। गंदगी घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। तो प्यारे दोस्तों, यह 30 निशानियां हैं। इनमें से अगर आप लोग एक भी गलती करते हैं तो आप लोग अपने आप को अभी सुधार लीजिए और अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम कामों से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।